मेरे प्रभु यीशु मसीह के सभी बच्चों को और मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम वचन की प्रार्थना करते हैं। वचनों की प्रार्थना के जरिए प्रभु हमें आशीषित करेंगे, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर वचन के जरिए हमारे साथ बात करते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हमारे हर एक काम को प्रभु यीशु मसीह देखते हैं और हर एक भलाई को हमारे जीवन में वचन के जरिए प्रकट करते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर की बातें कभी न टलेंगी, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। मैंने नाशमा नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, जो युगानुयुग स्थिर रहेगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई। मैं केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहूँगा। मैं इनको अपनी आंखों की ओट न होने दूंगा, वरन अपने मन में धारण करूँगा, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करूँगा, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है और हमारे मन की भावना और विचारों को जांचता है। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैं उस वचन से शुद्ध हो गया हूँ जो उसने मुझसे कहे हैं। इसलिए मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करता हूँ, क्योंकि जब परमेश्वर के सुसमाचार का वचन मेरे पास पहुँचा तो मैंने इसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया। वह मुझ में प्रभावशाली जो विश्वास रखते हैं। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ से यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज जाते हैं, जिससे कि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा उसे वह सफल करेगा। व्यवस्था की यह पुस्तक मेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। मैं इसमें दिन रात ध्यान दिए रहूँगा, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की मैं चौकसी करूँ, क्योंकि ऐसा ही करने से मेरे सब काम सफल होंगे और मैं प्रभावशाली होऊंगा। आगे हम विश्वास की बात करेंगे, विश्वास की प्रार्थना करेंगे विश्वास के वचनों के द्वारा। रोमियो अध्याय 10 उसका वचन 17, फिर रोमियो अध्याय 1 उसका वचन 17, और फिर दूसरा तिमुथियुस अध्याय 1 उसका वचन 12, फिर इब्रानियों अध्याय 11 उसका वचन 1, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4, यहूदा अध्याय 1 वचन 20, रोमियो अध्याय 5 वचन 1, और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 7, इफिसियों अध्याय 3 वचन 17। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। मैं अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करता जाऊँगा। मैं विश्वास से धर्मी ठहरा हूँ। मैं विश्वास से चलूँगा, रूप को देखकर नहीं। विश्वास के द्वारा ही मसीह मुझ में वास करता है। कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? परंतु इन सब बातों में मैं उसके द्वारा जिसने मुझसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हूँ। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न समर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि मुझे परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। जो जय पाए वही उन वस्तुओं का वारिस होगा। वह मेरे पाँव को टलने न देगा। मेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा। सुन, इजराइल का रक्षक न ऊँगेगा न सोएगा। यहोवा मेरा रक्षक है। यहोवा मेरी दाहिनी और मेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा। वह मेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा मेरे आने जाने में मेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है।
उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत समर्थ देता है। मैं यहोवा की बाट जोहूँगा, मैं नया बल प्राप्त करता जाऊँगा। मैं उकाबों की नए उड़ूँगा और मैं दौड़ूंगा और श्रमित ना होऊंगा, चलूंगा और थकित ना होऊंगा। जो मुझे समर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा वह मेरे संग रहेगा, ना तो मुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मैं डरूंगा नहीं और मेरा मन कच्चा न होगा। अब्राहम का परमेश्वर मेरी ढाल और मेरा अत्यंत बड़ा फल है। मेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार मेरा देश बढ़ाएगा, वह नाम और यश में मुझे बढ़ाएगा। परमेश्वर यहोवा मुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मैं नगर में धन्य होऊंगा और मैं देश में धन्य होऊंगा। धन्य हो मेरी संतान और मेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो मेरी टोकरी और कठौती। धन्य हो मैं भीतर आते समय और धन्य हो मैं बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि मेरे शत्रु जो मुझ पर चढ़ाई करेंगे मुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से मुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु मेरे सामने से 7 मार्ग से ऊपर भाग जाएंगे। मेरे खतों पर और जितने कामों में मैं हाथ लगाऊंगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे देता है उसमें वह मुझे आशीष देगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चलूँगा, तो वह अपनी शब्द के अनुसार मुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और तब पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि मैं यहोवा का कहलाता हूँ मुझसे डर जाएंगे। यहोवा मेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके मेरी भलाई करेगा। यहोवा अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर मेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और मेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और मैं बहुतेरी जातियों को उधार दूंगा, परंतु किसी से मुझको उधार लेना न पड़ेगा। यहोवा मुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और मैं नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहूँगा। मैं उस वृक्ष के समान होऊंगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यहोवा की आशीष ही से मुझे धन मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। यहोवा मुझे सिय्योन से आशीष देवे और मैं जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहूँ। निश्चय करुणा और भलाई सदा मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं सर्वदा परमेश्वर के धाम में वास करूँगा। परमेश्वर मेरे निमित्त शराब को आशीष में बदल देगा। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में मुझ तक पहुंचे और मैं विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करूं जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मुझे मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीष दी है। मेरा परमेश्वर ऐसा समर्थी है कि मेरी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस समर्थ के अनुसार जो मुझ में कार्य करता है। कलीसिया में और मसीह यीशु में परमेश्वर की महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। महान परमेश्वर प्रभु हम सब की प्रार्थनाओं को आप सुने, ग्रहण करें, और जितने आपके बच्चों ने सुनी उन सबको महान पिता परमेश्वर उनकी ज़रूरत के अनुसार उनकी मदद और सहायता करें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु तेरे पुत्र